भारत में रहते हो तो और आपकी बेटियां हैं, तो बेटियां तो भारत में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप उनको सेफ देखना चाहते हो तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी। आप सरकार से तो कोई उम्मीद तक नहीं रख सकते। 2017 में हुए उन्नाव रेप केस में एक्स बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी माना जाता है 2019 में। 2017 में हुए इस केस में उस लड़की का केस फाइल तक नहीं होता है पुलिस स्टेशन में, तो उसके पिताजी वहां पहुंचते हैं तो उसके पिताजी को ही जेल में बंद कर दिया जाता है और मारपीट में उसके पिताजी की मौत हो जाती है। तो वो लड़की मुख्यमंत्री के घर के सामने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करती है। तब ये केस सीबीआई के हाथ में जाता है। सीबीआई इस केस की जांच करती है तो 2019 में दिल्ली के ही एक कोर्ट द्वारा उसको रेप का कन्विक्टेड माना जाता है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और 10 साल उसको माइनर लड़की के पिताजी की कस्टडी मौत के मामले में भी। तो इस केस के दौरान उसके ऊपर क्या गुजरी है आप खुद नहीं समझ सकते। जो जिसके साथ होता है वही समझ सकता है ये चीज़ें। वो अपने पिताजी को गवा देती है। इस दौरान उसकी 2 चाचियां उनकी भी मौत हो जाती है। तो कुलदीप सिंह सेंगर उनको मारने की कोशिश करता है जब एक केस ट्रायल में चल रहा होता है। एक ट्रक द्वारा उनको एक्सीडेंट किया जाता है जिसमें उसके वकील और खुद विक्टिम और उसकी 2 चाचियां रहती हैं गाड़ी में। तो 2 चाचियों की तो मौत हो जाती है और वो दोनों घायल हो जाती हैं, वकील और वो विक्टिम। तो वहीं इस केस में 23 दिसंबर 2025 को कुलदीप सिंह सेंगर को बेल ग्रांट की जाती है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। बोला जाता है कि किसी की थ्रेट परसेप्शन के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में नहीं रखा जा सकता। मतलब अगर किसी को कुलदीप सिंह सेंगर से मौत का खतरा है तो उसको कुलदीप सिंह सेंगर को तो जेल में रखा नहीं जा सकता। तो भाई जब थ्रेट परसेप्शन था ही नहीं तब कुलदीप सिंह सेंगर आपको लग रहा था जेल देने लायक, तो 8 साल से वो जेल में क्यों बंद था? भाई भारत में यही है ना कि आप रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं बोल सकते, मर्डर को मर्डर नहीं बोल सकते। अगर आप प्रोटेस्ट धरने पे बैठते हो तो भाई वहाँ सेंट्रल में दिल्ली पुलिस है, सेंट्रल में भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो भाई वो लोग किसी को प्रोटेस्ट तक करने नहीं देते। उन्हें मार पीट के खदेड़ के वहाँ से भगा दिया जाता है। और भाई हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कौन से प्रकार की डेमोक्रेसी है भाई ये, जहाँ सारी संस्थाएं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सब एक रूलिंग पार्टी के लिए काम कर रही हों, तो भाई वहाँ आप डेमोक्रेसी की उम्मीद किससे रखोगे? तो भाई अगर आपकी बेटियां हैं तो भाई लड़कियां तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है भारत में। और आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें।